हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। परसेंटेज के सवालों में हम पिछली वीडियो में 197 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम 198 से प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 198 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि कह रहे यदि एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियाँ हैं, यदि 60% लड़के और 40% लड़कियाँ परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ कितने हैं 1000, गर्ल्स कितने हैं 800, तो टोटल जो स्टूडेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1800। ठीक है, इसमें कह रहा 60% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण होने वाले। तो अगर पास इसमें बॉयज़ में 60% पास है तो फेल कितने हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे 40%। किसका 40%, 1000 का हम 40% निकालें, परसेंट रहे नीचे 2 जीरो, तो जी आ जाएगा कितना 400। तो जी आएगा क्या बेटा, फेल आ जाएगा। अब देखो इसमें लड़कियां कितने परसेंट पास हैं, 40% लड़कियां क्या हैं पास हैं, तो फेल कितनी हो जाएंगी, 100 में से 40 घटाने 60% फेल हो जाएंगी। यानी 800 का हम 60% निकालें, परसेंट आए नीचे, ठीक है ना, 8 छंग 48, 480 क्या हो जाएंगे फेल। यानी टोटल फेल कितने हो जाएंगे 880 फेल हो जाएंगे। तो फेल का प्रतिशत बताना है, यानी 880 क्या है ये फेल है, कितने में से फेल है 1800 में से, और प्रतिशत में कहा जाएगा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, इसको 2 से काटोगे तो आएगा 440/9। जब इसको हम काटेंगे तो ये आएगा आपका आंसर 48.88%। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखो क्या कह रहा अफनान को प्रथम परीक्षा में 500 में से 70% अंक मिले तथा अंतिम परीक्षा में उसे 700 में से 80% अंक मिले। दोनों परीक्षार्थी कुल मिलाकर उसे कितनी % अंक मिले। प्रथम परीक्षा दे दी, प्रथम परीक्षा और द्वितीय परीक्षा। प्रथम परीक्षा कितने की थी, प्रथम परीक्षा 500 नंबर की थी और द्वितीय परीक्षा कितने की थी, अंतिम यानी द्वितीय परीक्षा मान लो, अंतिम मान लो इसको, कह रहा अंतिम परीक्षा में तो उसको कितने की थी 700 में से। अब 500 में से प्रथम परीक्षा में उसे कितने % नंबर मिले 70%, और द्वितीय परीक्षा में इसको कितने % नंबर मिले, इसको मिले 80%। ठीक है, करें तो 500 का जब 70% करेंगे, 500 का 70% परसेंट आएंगे नीचे 2 जीरो, तो 5 7 कितना 35, यानी 350 प्लस 700 का जब हम 80% करेंगे, परसेंट आए नीचे 2 जीरो, 8 7 56 560, तो इनको जोड़ देंगे तो ये आएगा 0 6 5 11 की 1 हासिल 1 5 3 8 1 9। यानी इन यदि टोटल दो जोड़ा जाए तो 7 5 कितना 1200, टोटल 1200 का पूर्णांक था, 1200 के पूर्णांक में उसको कितने नंबर मिले 910 नंबर मिले। तो प्रतिशत में पूछा तो 910 कितने में से मिले 1200 में से मिले, और प्रतिशत में तो 100 ए से ए कट जाएगा। ठीक है, तो जब 12, इसका आंसर आ जाएगा आपका, कह रहा कि उसको कितनी प्रतिशत अंक मिले। जब इसको हम काटेंगे तो ये आएगा 75.83, है ना। जब आपका 910 बटे कितना आएगा 12, तो जब इसको काटेंगे जरा 2 से काटो यहाँ पर, तो ये 6 बार 2 से काटोगे 5 एकम 5 5 9 45। ठीक है, 455 बटे कितना आया 6 का भाग हम किस में देंगे 45 में। तो देखो 6 7 कितना 42, 7 बार गया 42, और 45 में से 42 गए 3, यहाँ 35, और 6 पंचे 30, तो 5 आ गया। ठीक है, तो 75 कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा। ठीक है, 200 नंबर का प्रश्न कह रहा किसी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या के 75% उत्तीर्ण होते हैं। एक वर्ष बाद उत्तीर्ण होने वाले की संख्या 18% बढ़ जाती है, परंतु परीक्षा में शामिल होने वाले संख्या वही रहती है। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का नया प्रतिशत क्या है। सिंपल सी बात है, कह रहा कि किसी विद्यालय परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या के 75% उत्तीर्ण होते हैं। मान लो कुल स्टूडेंट कितने हैं, कुल स्टूडेंट अपन ने मान लिया 100 है ना। 100 में से यदि पास कितना हो रहा 75%,
100 का जब हम 75% निकालेंगे तो पास कितना हो जाएगा, 75 पास हो जाएगा। अब उनका वो कह रहा कि जो उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत कितना 18% बढ़ गया, कितना वृद्धि हो गई, 18% की क्या हो गई वृद्धि। जो पहले उत्तीर्ण होते थे 75%, अब 75%, 100 का 75% यानी 75 पास होते थे। अब जितने व्यक्ति पास होते थे उसका 18% और बढ़ गया। तो यानी जब 75 का हम डायरेक्ट 118% कर रहे हैं, परसेंट हटाए नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। 25 से काटो, 25 चौके 100 और 25 30 75, ठीक है ना। तो यहाँ 2 से काटेंगे जरा, 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 9 18, 9 तिया 27 की 7, हासिलें 2, 5 तिया 15, 16 और 1 17 बटे कितना आ जाएगा 2। 2 को जब हम काटेंगे 2 लवट्टे 16, 2 लवट्टे 16, 2 पंचे 10, यानी इसका आ जाएगा 88.5%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 201 नंबर का प्रश्न देखें क्या कह रहा। कह रहा किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। बॉयज और गर्ल्स कितना है, 3:2। रेशियो में हमें यहाँ 00 लगा दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टोटल बॉयज और गर्ल्स टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 500। 200 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 500। अब देखो जरा बात को, कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या का 20% तथा लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं तो वजीफा ना पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो वजीफा कितना पाते हैं, ये वजीफा पाते हैं 20%। 300 में से ये कितना वजीफा पाते हैं, ये 20% पाते हैं। और ये कितना पाते हैं वजीफा, ये पाते 30%। तो ना पाने वाले का, ना पाने वाले, यदि 300 में से 20% को यदि वजीफा मिलता है तो 300 में से 80% को क्या नहीं मिलेगा, वजीफा नहीं मिलेगा। प्लस 200 में से 30% को वजीफा मिलता है तो 200 में से 70% को वजीफा नहीं मिलेगा। जब देखो इसको परसेंट हटाए नीचे 2 0, 8 या 24 240 प्लस परसेंट हटाए नीचे 2 0 और 7 दूनी 14 140। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 0, 4 और 4 8 और 2 1 3, यानी 500 में से 380 को वजीफा नहीं मिलता है। तो नहीं मिलने वाले का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 380 बटे कितना हो जाएगा 500 इंटू 100। ए से ये काट देंगे, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 की 6 से 3 76%, यानी इसका आएगा 76% व्यक्ति ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे जिनको वजीफा नहीं मिलता है। ठीक है। 203, 201 के बाद देखे 203 क्या कह रहा कि एक कॉलेज में 201 के बाद देखें 202 नंबर का प्रश्न है। कह रहा एक कॉलेज में 201 के बाद देखें 202 नंबर का प्रश्न। कह रहा एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात इतना, यदि 20% लड़के तथा 25 लड़के वयस्क हैं तो आवेश विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत। अच्छा क्वेश्चन है। एक कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा, 3:2 दे रखा। तो यहाँ हम 00 लगा लें तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 500। पिछले जैसे सवाल जैसा है ना, वो कह रहा कि 20% लड़के तथा 25% लड़के वयस्क, तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत 300 में से वयस्क कितने हैं, बॉयज में वयस्क हैं 20% लड़के वयस्क हैं, और गर्ल्स में वयस्क कितनी हैं, गर्ल्स में वयस्क क्या कह रहा, गर्ल्स में वयस्क हैं 25%। ठीक है। तो अब ऐसे तो 300 में से सुनो, अगर 20% वयस्क है तो 80% क्या हो जाएंगे, अवयस्क हो जाएंगे। प्लस 200 में से यदि 75% वयस्क है तो अवयस्क, 25% वयस्क है तो 75% क्या हो, अवयस्क हो जाएंगे। परसेंट आए नीचे 2 0, परसेंट आए नीचे कितने 2 0, ए से ये कट गया, ए से कट गया, 8 या 24 यानी 240 प्लस, और यहाँ 75 दूनी कितना 150 185। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 5 4 9, तो जो 2 और 1 कितना 3, यानी टोटल 500 स्टूडेंटों में से 390 का क्या है, अवयस्क है। तो अवयस्क का प्रतिशत पूछे, यानी 390 बटे कितना हो जाएगा 500 इंटू कितना 100। 2 0 से 2, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1, 3 दूनी 4 1 7, यानी इसका आंसर आएगा 78% जो क्या हो जाएंगे, अवयस्क
हो जाएंगे। सेम पिछले जैसा सवाल जैसा है ना। सवाल नंबर 201 के बाद 203 नंबर का प्रश्न देखो, कह रहा किसी गांव में पुरुष महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात इतना है, ठीक है ना। किसी गांव में पुरुष, कह रहा किसी गांव में पुरुष महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 5 4 3 है। पुरुष महिला और बच्चा, कह रहा कि किसी गांव में पुरुष महिला बच्चे की संख्या का अनुपात कितना, 5 अनुपात 4 अनुपात कितना है, 3 है। 5 4 3 है, तो इसको हम 500 मान लें, इसको 400 मान लें, इसको कितना मान लें, 300। तो टोटल देख ले, टोटल जनसंख्या 5 4 9 3 कितना हो जाएगा, 1200। टोटल कितना हो जाएगा, 1200। तो साक्षर 500 में से पुरुष साक्षर कितने परसेंट है, साक्षर 500 में से जो पुरुष साक्षर कितने परसेंट है, 60%। महिला साक्षर कितने हैं, महिला साक्षर है आपकी 40% महिला साक्षर है। और बच्चे साक्षर कितने परसेंट है, 80% बच्चे साक्षर हैं, ठीक है ना। तो हमें निरक्षर का प्रतिशत बताना है, निरक्षर। तो 500 में से यदि 60% क्या है, 60% यदि साक्षर है तो निरक्षर कितने हो जाएंगे, 40% प्लस 400 में से यदि 40% क्या है, साक्षर है, तो निरक्षर कितना हो जाएगा, 60% प्लस 300 का 80% यदि साक्षर है तो निरक्षर कितना हो जाएगा, 20%। इनको परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएंगे, परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएंगे, परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो 5 को 20 यानी जो हो जाएगा 200 और 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 240 प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा, वित्तीय 60 हो जाएगा। तो हो जाएगा जो हो जाएगा 240 और 300 जो हो जाएगा कितना, देखो 240 और 60 300 302 कितना हो जाएगा, 500। यानी 500 क्या हो जाएंगे, निरक्षर हो जाएंगे, निरक्षर यानी बिना पढ़े। तो इसका प्रतिशत बताने, यानी 500 निरक्षर है कितने में से, 1200 में से, और प्रतिशत बदलना तो कितना, 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 और 12% की फ्रैक्शन क्या होती है, 12। देखो यहाँ पर इसको ऐसे और समझ लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 500 बटे कितना हो जाएगा, 12, 500 बटे 12। तो इसको ऐसे भी काट दे, इससे काटो जरा, 4 से काट जाए कितनी बार, 4 तिया 12 और 25 पंच कितना, 125 बटे कितना आ जाएगा, 3 से काटो जरा इसको, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और तिछंग 18, यानी ये आ जाएगा 41.6%, है ना, या 41.6%, या जो हो जाएगा 41 सही 2/3%। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना।